यूपी की सियासत में प्रतीक चिन्ह की एंट्री। सियासी दलों में छिड़ गया है महासंग्राम। किसने किसका कितना किया सम्मान, स्मारक की तर्ज पर जीत की राहें होंगी आसान। 2027 में बीजेपी सपा बसपा का आखिर क्या है प्लान। कहते हैं कि समंदर की गहराई से ज्यादा गहरी है उत्तर प्रदेश की राजनीति। कब कहां क्या मोड़ ले ले इसका अंदाजा शायद राजनीतिक दलों के लोगों को भी ना हो, मगर यूपी की सियासत में अब भूचाल आने वाला है, क्योंकि सुर किसी ने भी छेड़े हो, सरगम की ताल सियासी गलियारों में सुनाई देने लगी है। बसपा सपा या फिर बीजेपी, हर किसी की राजनीति मानो प्रतीक चिन्हों के इर्द गिर्द आकर सिमट गई है और यह विषय इन दिनों सभी राजनीतिक दलों के बीच में उबाल मार रहा है। सिलसिलेवार शुरू होता है तब से जब भारतीय जनता पार्टी ने इस बात का ऐलान कर दिया था कि वो अटल बिहारी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर विशाल स्मारक और प्रेरणा स्थल बना रही है। ऐसे में विपक्ष बीजेपी पर हमलावर हो गया है और इस राजनीति को कॉपी वाली राजनीति बताकर बयानबाजी कर रहा है। गौरतलब है कि पार्टियां कोई भी हो, जब वो सत्ता में आती हैं तो कुछ न कुछ अपनी छाप छोड़ कर जाती हैं। ऐसे में जब बसपा कार्यकाल उत्तर प्रदेश की राजनीति में चल रहा था तो उस दौरान बड़े स्मारक स्थल और पार्कों का निर्माण कराया गया, जिसमें हाथी पार्क, काशीराम स्मारक और दलित प्रतीकों की भव्य मूर्तियां बनी। वहीं सपा कार्यकाल की शुरुआत होते ही उन्होंने लोहिया पार्क, जनेश्वर मिश्रा पार्क के जरिए विकास और समाजवाद का संदेश दिया। ऐसे में जब बीजेपी की ओर से नए प्रतीक चिन्हों को बनाने का काम शुरू होता है तो इसे सीधे तौर पर 2027 की कड़ी से जोड़ने का काम किया जा रहा है, जिसके तर्ज पर कई ऐसे विपक्ष पार्टी के नेता हैं जिनके बयान भी सामने आ रहे हैं। सपा प्रवक्ता फखरुल हसन चांद का कहना है, महापुरुषों को सम्मान देना अच्छी बात है, पर बीजेपी सिर्फ दिखावे का सम्मान देती है। अटल जी के नाम पर जो विश्वविद्यालय आज भी है वह किसी और कैंपस में चल रहा है। हमने अपने महापुरुषों की मूर्तियां बनाई तो उनके नाम पर अस्पताल भी खोले हैं और लोगों को फायदा भी दे रहे हैं। वहीं बसपा नेता की ओर से कहा गया है, हमने उन लोगों की मूर्तियां बनाई जिनको सम्मान नहीं मिल पाता था। बसपा की यूपी इकाई के अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने कहा है कि हमारे बाबा साहब ने संविधान बनाया था, लेकिन उसके बावजूद हमारे महापुरुषों को कोई सम्मान नहीं देता था। ऐसे में बीजेपी प्रवक्ता अवनीश त्यागी ने कहा है कि ये सिर्फ मूर्तियां नहीं है, ये नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्थल है। विपक्ष को हर अच्छे काम में राजनीति ही दिखती है। अब इस बयानबाजी की तर्ज पर कौन सी पार्टी कितने आयामों को छू कर आगे निकलेगी या फिर प्रतीक चिन्हों को बनाकर अपने कंपटीशन में सफल होगी, ये देखना होगा। मगर इन सब के बीच कुछ छूटेगा तो वो होंगे जनता से जुड़े मुद्दे, विकास का रिपोर्ट कार्ड, बेरोजगारी का मुद्दा, गरीबी का खात्मा, क्योंकि अब पार्टियां की राह तो जात के बाद प्रतीक चिन्हों पर आकर थम सी जा रही हैं। तो क्या 2027 की रेस में या मूर्तियां सिर्फ कांस पत्थर भर में नहीं रह गई हैं, बल्कि सियासत को चमकाने का हथकंडा बन गई है। लेकिन यह फॉर्मूला किस पार्टी को कितना लाभ पहुंचाएगा, सवाल यही है कि क्या जनता को इससे असली विकास मिल रहा है या ये सिर्फ सियासी संदेश का जरिया बन करके रह जाएगा।